नमस्कार, ये है दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ता है। पिछले एक साल से यहाँ पर धरना हो रहा था और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। आज वो आंदोलन खत्म हो चुका है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या देखा उन्होंने। मैम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनिया अग्रवाल भारतीय है। सोनिया जी, आपने कब से देखा इस आंदोलन को? जी, मैंने 26 नवंबर 2020 में जब किसान भाई बॉर्डर पे आए थे, उस दिन से मैं किसानों के साथ हैं, हम लोग सभी। और तब से आज जब उनकी विदाई हो रही है तो आज भी हम उनके साथ ही हैं। इस आंदोलन में बहुत उतार चढ़ाव आया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आप और मैं क्या बोल सकते हैं कि हम घर में थे। जो एक्चुअल में जिन्होंने सहा है वो हमारे किसान भाई हैं, जो जिनको खेतों पे होना चाहिए था, आज वो सड़कों पे रहने पे मजबूर थे। वर्तमान सरकार की जो ये नीतियाँ चली हैं, जो कानून थे उनके कारण, तो मैं देखा उतार चढ़ाव तो था, पर सत्य की आखिरकार जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये आज एक्चुअल में आज देखने को मिला है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? हर्ष माधवी भारतीय। भारती जी, आज आंदोलन खत्म हो गया, क्या कहेंगे? आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार नहीं मानेगी, अभी तो सरकार को सत्ताधारियों को घुटनों पे लाया है, और अगर नहीं मानी ना, यहीं पे लिटा भी देंगे। सुन ले अच्छे से सरकार वाले, ये तो वार्निंग हो गई है। एग्जैक्टली। अगर जो बात बोली गई है वो अगर परमानेंटली नहीं लागू होगी तो यही होगा। और अभी तो इतने ही लोग हैं जितना आपने देखा है, 10 गुना ज्यादा आएंगे। लेकिन सरकार ने तो सारी मांगे मांग ली हैं, उसके ऊपर हाँ, सरकार ने मांगे मानी हैं, प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए भी हैं, सम्मान है उनका। लेकिन 13 महीने पहले या उस बीच में नहीं आए, 750 लोग मर गए, तब उनको नहीं समझ में आया। अभी क्यों समझ में आया? क्योंकि 2022 में इलेक्शन है यूपी के, और यूपी हाथ से गई तो सब कुछ गया। उस चीज को बचाने के लिए, अपना सत्ता काबिल करने के लिए, ताकि रहे, तो इसलिए कानूनों को अभी लिखित तौर पर वापस ले रहे हैं। लेकिन हम ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, और ये खुली चेतावनी है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे सरकार को यही लटाया जाएगा। क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं सत्ताधारी लोग, वो हमारी वजह से ही बैठे हैं। हमने वोट किया इसलिए वो वहाँ बैठे, और हम लोग यहाँ पूरे संविधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया है। आपको याद होगा 26 जनवरी का आंदोलन, वहाँ पे जो हो रहा था वो भी किसान लोगों ने, हम लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से किया था। लेकिन फिर भी टॉर्चर किया गया उन लोगों को, क्योंकि अगर सच में चीजें खुल के आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो मालूम पड़ेगा सत्ताधारी के लोग ही थे जो वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे। आपको ये भी याद होगा 28 जनवरी 2021 का, जब यहाँ पर टिकैत साहब थे अकेले और कुछ लोग थे, और 5000 फोर्स यहाँ पर आई थी, ताकि यहाँ से लोगों को गोलियां मारकर उनको मार दिया जाए। टिकैत साहब थे, हमारे सुनील बालियान जी यहाँ पर थे, जिनके आह्वान पर यहाँ पर भी लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। नहीं तो उस दिन मौत का तांडव होता। सरकार की ये मंशा है, और आपके यहाँ चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ फिर से सरकार को, अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सच में आपको इसी रोड पर लिटाया जाएगा। नहीं तो ये क्या आपको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री की बातों पे? आपको लगता है विश्वास करना चाहिए? ऐसी सरकार पर जुमलोबाजी है, जब जुमला करती है। प्रधानमंत्री है, हाँ, प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री से पहले वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक पार्टी को वो चला रहे हैं, यानी बीजेपी के। तो वो पहले मानते हैं अपने आप को, प्रधानमंत्री बाद में मानते हैं। अगर वो आप लोग अपने आप को प्रधानमंत्री मानते तो 2014 में उनके मैनिफेस्टो में था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नहीं दिया गया। अगर प्रधानमंत्री होते तो वो ऐसा करते, लेकिन वो बीजेपी के अध्यक्ष, अपने आप को बीजेपी के सरताज मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैडम की बातों से लगता है कि चुनाव को देखते हुए कानून वापस हुए हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है जी, कानून को देखते हुआ है। आपको याद होगा 2017 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, 2022 में जब 2017 में जब इलेक्शन होने थे यूपी के, 2016 में 8 नवंबर 2016 की डेट कोई नहीं भूल सकता, ना आप ना हम ना कोई। 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी ने आकर के सीधा 500,000 के नोट बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने तो उन्होंने पैसे सारे सेट कर लिए होंगे, ये तो आप और हम समझदार हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे उन लोगों की वो पैसे वो यूज ना कर सके। नाम ये दिया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और जाली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या वो खत्म हो गए?
1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला करके क्या वो साबित करना चाहते थे, बताओ आप मुझे। लोगों को लाइन में लगवा दिया, कितने लोग मर गए, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल खराब हो गई। ठीक है, आप ये देखिए कि जो जरूरत है भारत देश की, आप उस चीज को लेकर आइए जो जिससे फायदा हो। ये नहीं कि आप पहले कानून बना दो और उस कानून से जब आपको लगे कि आपकी जो कानून है बनाया, जो आपने नीति बनाई है वो गलत होगी, फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। देखो, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले सोनीपत पानीपत के अंदर अभी न्यूज के अंदर ही आ गया था कि अडानी ने पहले से ही 2 साल पहले से जमीनें खरीद करके वहां पर गोडाउन बनाने शुरू कर दिए थे। सरकार ने कानून तो बनाया अगस्त 2020 के अंदर, और अडानी ने 2 साल पहले ही गोडाउन बना करके वहां पर अपनी सत्ता बनानी शुरू कर दी थी। क्यों? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है। इनको पहले से पता होता है कि मोहरे कहाँ बिठाने, कैसे सेट करने हैं, ये उसी तरीके से काम करते हैं। जब इनको देखा कि ये चीज़ें पब्लिक में जाया ना हो जाए, कहीं पब्लिक में सब पब्लिक को समझ ना आ जाए ये सारा इनका खेल, इन्होंने आनंद फानन में वापसी करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं कि जनता को भड़बड़ा लेंगे, कमेटी बना करके आगे का खींच लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देश का युवा, देश का जो नागरिक है वो पूरा जाग चुका है, समझदार हो चुका है, वो इनकी बातों में नहीं आने वाला। और ये जो उन्होंने वायदा किया है, अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं रोहिणी सेक्टर 16 में रहता हूँ। रोहित सिंघल भारती मेरा नाम है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी से मैं हूँ। और हमारी यही यूपी के चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे? यूपी के चुनाव में देखो ऐसा है, आप एक चीज़ देखो, हम दिल्ली में खड़े हैं, आपको भी दिख रहा है कि यूपी सरकार का जो भी काम होता है दिल्ली के अंदर पूरे फ्रंट पेज के ऊपर यूपी की सारी योजनाओं का बखान करते हैं। इतना करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है वो? यूपी के अंदर जाओ, यूपी के लोग अगर हमारे को बोले कि हाँ काम हो रहा है, तब तो हम मानेंगे यहाँ काम हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पेजों के ऊपर काम हो रहा है। योजनाएं बन रही हैं, नई नई योजनाओं को शिलान्यास करके अपने वो तबका लगा लेते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैंने इतनी योजनाएं बना दी, इतना काम कर दिया। अगर काम कर दिया तो वहाँ की जनता, पहले तो आप काम करके दिखाओ, उसका उद्घाटन करो तो समझ में आता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है। काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शिलान्यास हो रहा है उसका, और सोच रहे हैं कि उसके अंदर हम उसी से काम कर लेंगे, जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, देश का जो नागरिक है जब तक शिक्षित नहीं होगा, 100% समझदार नहीं होगा, ना समझदार आपके अंदर आएगी ना किसी और के अंदर आएगी। अगर शिक्षित होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी होगा। पढ़ाई लिखाई पे क्यों नहीं काम करते? शिक्षा स्वास्थ्य पे क्यों नहीं काम करते? बस योजनाएं दे देते हो, गरीब को ये योजना दे दो, मकान बना के दे दो, उसके खाते में किसान कितने पैसे डाल दो। अरे उसको रोजगार दो, उसको पढ़ाई का इतना हक दो कि हर पूरी वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए हमारे देश की। अगर युवा हमारा पढ़ लिख जाएगा ना, बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी भीख की, तुम्हारी किसी योजना की, वो खुद कमा खा लेगा, सब कुछ कर लेगा। वर्तमान सरकार जो है जातिवाद की राजनीति कर रही है, वो तो करती आ रही है, इनका शुरू से यही फंडा है। और है क्या इनका? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके अपनी राजनीति चमकाओ, इनका और कोई मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा है ही नहीं इनके पास में। आप किसी भी मोदी के राम भक्त से, उनसे इनके मोदी भक्त से पूछो क्या क्या किया उन्होंने? 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, बस। तीसरी बात बता दो कोई अगर बोलते हो तो। इन दो चीजों से अर्थव्यवस्था, ये भी बड़े काम थे जो देश के उन्होंने किए। क्या काम थे बड़े? ये बड़े काम थे। क्या अर्थव्यवस्था हमारी सुधर गई इससे? पिछले 70 सालों का मामला नहीं निपटा। क्या नहीं निपटा? पिछले 70 सालों से जो मामला अटका हुआ था बाबरी मस्जिद का, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। ये तो 400 साल से बता रहे हैं कि अटक रहा है, इन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करा, पहली बात तो इन्होंने कुछ नहीं करा है। ये अपनी सरकार, ये अपनी पार्टी का नाम चमका देते हैं कि हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किया ना वो सारा कुछ। लेकिन उससे मुझे बताओ कि उससे अर्थव्यवस्था कहाँ ठीक हो रही है? फायदा क्या है? देश को क्या फायदा है? आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को ये दिखाने के लिए कि जी राम मंदिर बना दिया। आप मुझे बताओ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ। राम जी ने खुद अपना मंदिर, खुद बैठे थे क्या सिंहासन पे? बाप ने जिस दिन बोला, दशरथ जी ने बोला कि भैया आप जाओ वनवास में, वो अगले दिन उड़ दिए, वनवास के लिए चले गए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भी मैं तो सत्ता के ऊपर बैठूंगा। उनके भाई ने राजगद्दी नहीं संभाली, और ये आज सत्ताधारी ऐसे हुए पड़े कि सबको हटा करके सोचते हैं कि हम ही बैठे रहें सरकार के अंदर और कोई ना आए। ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहिए हमें। ऐसा चाहिए कि लोग एक उड़ रहे हैं। तो ये हैं वो तमाम लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो उससे वाकिफ़ हो चुके हैं, और इसके देखते हुए आने वाले टाइम में राजनीति क्या मोड़ देती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गाजीपुर बॉर्डर से मनोज शर्मा जी के साथ नबी है।